आ नहीं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है सुबह ब्रेकफास्ट मैंने अपनी व्लॉग का आगाज़ किया है। तो मेरी एक फ्रेंड मिली थी रिसेंटली और वो मुझे यही कह रही थी कि सानिया आपकी मैं व्लॉग जो है वो बड़े शौक़ से देखती हूँ। तो आपके शॉर्ट्स वगैरह में मैंने पैन केक देखे थे, तो शायद वो इतनी माशाल्लाह से मेरी अब जो व्लॉग्स हैं वो रही हैं। तो माशाल्लाह से इतनी सारी कलेक्शन हो गई है, तो उनको कुछ मिला नहीं उसके अंदर ना पैनकेक का कोई रेसिपी का। तो वो यही कह रही थी कि आप जो है वो पैनकेक की रेसिपी की पूरी व्लॉग बनाएं। तो मैंने सोचा कि स्टार्ट में ही ले लूँ ताकि जब वो देखे मेरी व्लॉग तो उनको जो है शुरू में ही पैनकेक की रेसिपी मिल जाए। तो आज सोचा है कि पैनकेक की रेसिपी से स्टार्ट किया जाए। 2 अदद अंडे ले लिए थे मैंने, 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चीनी डाल के जो है इसको फेंटना शुरू कर दिया। और 1 कप के करीब जो है इसके अंदर दूध शामिल होगा। तो दूध को डालने के बाद बैटर्स को फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। अंडे, चीनी और दूध अच्छे से फेंटने के बाद ग्रेजुअली जो है वो फ्लावर ऐड करेंगे। अच्छा, पैनकेक की रेसिपी जो है ना, वैसे तो बहुत सारे यानी कि अलग अलग मेथड से भी लोग बना रहे होते हैं। तो मैं तो यहाँ पे जो है सिंपल वे में आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पे वनीला एसेंस डाल दिएगा क्योंकि अंडों की जो है वो स्मेल आती है। अच्छा सा फेंट के इसको बनाएंगे ताकि जो है स्मेल नहीं आए। और ग्रेजुअली यहाँ पे जो है हम आटा डालते जाएंगे, इसको अच्छे सा बैटर बना लेंगे जस्ट लाइक इस तरीके से कि जैसे हम केक का मिक्सचर रेडी करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जो है वो रनी होता है और गाढ़ा नहीं होता। तो बस इसको ताकि उठा के जो है हम पैन पे जब डालें तो ये खुद ही स्प्रेड होकर गोल राउंड सा बन जाए पैन केक के स्टाइल में। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं बैटर को रेडी कर लूँगी। हल्का सा और मैं ग्रीस कर दूंगी ताकि ये कि मुझे जो है वो पैनकेक थोड़े से ग्रीसी चाहिए। और आखिर के अंदर मैं थोड़े जो है वो डोरा स्टाइल में बनाऊंगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। मैं पैनकेक रेडी कर लूँगी। एक कोई सा भी आप जो है वो सांचे ले लीजिएगा ताकि आपके पैनकेक जो है वो एक ही साइज़ के बने और एक ही शक्ल के मोटाई के बने। तो उसकी जो मोटाई और जो साइज़ है ना वो एक ही रहेगा। अगर आप एक ही किसी बाउल से या फिर जो है वो चाय निकालने वाली डोंगियाँ होती है ना, उससे भी डाल सकते हैं। इस तरीके से मैं फ्लिप करके जो है इसको भी सेक लूँगी, इस साइड को भी। दोनों साइड को अच्छे से सेकने के बाद ये हमारे पैनकेक रेडी हैं। तो बच्चों ने जो है इस पर चॉकलेट वगैरह लगाई थी, किसी ने मक्खन लगा लिया था और रबीब ने ऑमलेट बनवा लिया था। तो बस यही रहता है बच्चों का कि डिफरेंट डिफरेंट उनकी चॉइसेस होती हैं और मैं सादा ही खाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं दोबारा से ग्रीस कर लूँगी और जल्दी जल्दी जो है वो पैनकेक रेडी कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको डोरा जो है ना, डोरा केक का भी दिखा देती हूँ आइडिया कि जस्ट लाइक ऐसे ही होता है उसका भी बैटर। थोड़ी बहुत 19-20 उसके अंदर चेंजिंग होती है, लेकिन आप इससे डोरा केक भी बना सकते हैं। थोड़ा सा उसको मोटा और साइज़ को छोटा रख लिएगा तो डोरा केक बन जाएंगे। मैंने साइज़ बड़ा रखा था क्योंकि मुझे बैटर जो है वो निमटाना था। ये देखें आप, ये बन गए हैं हमारा डोरा केक। तो इस तरीके से जो है आप थोड़ी सी इसकी थिकनेस रख सकते हैं और छोटे साइज़ के आप बनाएंगे तो ये आपके डोरा केक स्टाइल में बन जाएंगे। बिल्कुल वही वाला टेक्सचर आया है क्योंकि पैन जो है ना वो प्री हीट हो जाता है। उसके बाद आपके जो डोरा केक का शेड होता है ना वो इसी तरीके का आता है। तो यहाँ पे बच्चों को जो है वो लाइट कलर के चाहिए थे, पहले मैंने इस तरीके को उतार लिए थे। और डोरा केक की रेसिपी भी मैंने पहले बताई है, तो आप लोग जो है मेरे शॉर्ट्स के अंदर देख लीजिएगा। और ऐसे ही मिक्सर से जो है वो क्रैप्स भी बनते हैं, तो उसको जो है वो थोड़ा सा रनी रखना पड़ता है और थोड़ा सा थिन रखना पड़ता है क्रैप्स को। यहाँ पे जो है डोरा केक बन गया है दूसरा भी हमारा। तो बस ये दोनों आइडियाज़ मैंने दे दिए हैं एक ही मिक्सचर से। तो ये दोनों चीज़ें जो है बन के रेडी हो गई हैं हमारी। ये है हमारे पैन केक और वो है लाइक का डोरा केक। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसी तरीके से बना लिए। और जो मेरी फ्रेंड हैं अगर वो वॉच कर रही हैं तो उनकी शायद कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी पैनकेक की। और डोरा केक की भी मैंने साथ में बता दी है। तो बस अब मैं जो है काम निपटा के अपना वॉशिंग एरिया में आ गई थी। तो मुझे जल्दी जल्दी कपड़े भी धोने थे, हस्बैंड के कपड़े बहुत जमा हो गए थे और बेटे के। तो रोज़ ही जो है वो बेस पे कपड़े धुल रहे होते हैं डेली बेस पे। और ऐसे ही हो रहा होता है कि किचन से फिर आप लॉन्ड्री एरिया जाते हैं और फिर जो है वो
दोबारा से किचन, तो ऐसे ही कुछ चल रही होती है रूटीन। और फिर घर के काम और सौदा सल्फ वगैरह उसको भी देखना करना पड़ता है, संभालना पड़ता है। तो मैं इसके बाद जो है वो फिर बाज़ार भी गई थी और फिर मैं थोड़ी बहुत जो है वो शॉपिंग करके आई थी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान हमारी लोकल मार्केट से जो है वो परचेज़ किया था। यहाँ पे जो है कपड़े एक सेक्शन में धुल चुके थे और दूसरा जो है वो डल चुका है। तो बस साथ साथ कपड़े भी धो के दिखाएंगे आज की रूटीन, और जो सामान लेकर आई थी मैं आज वो भी दिखाऊंगी जो मैंने सारा ग्रोसरी का आज लोकल मार्केट से किया था। तो ये है हमारा सारा लोकल मार्केट का सामान। अक्सर तो मैंने आपको जो है वो मार्ट वगैरह की वीडियो सामान की अपनी शेयर करी है, लेकिन आज मैं अपने करीबी मार्केट चली गई थी और वहाँ से जो है वो वेजिटेबल्स बहुत फ्रेश मिल जाती हैं और थोड़ी सी आपके लो बजट भी हो जाती हैं, आपके ऑन बजट आ जाती है हर चीज़। यहाँ पे करी पत्ता है, करी पत्ते की जो है वो मैं आपको दूंगी रेसिपी आगे, तो किस चीज़ की देनी है ये आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। और मैं लाई हूँ आज आयरन की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई जो कि, तो लहसुन अदरक ले लिया था, प्याज ले ली थी, मैंगो ले लिए थे, एक मैंने जो है वो बर्फ़ का बाउल ले लिया था एलुमिनियम का। यहाँ पे जो है टमाटर जो हैं थोड़े अच्छी क्वालिटी के भी ले लिए थे और थोड़े से लो क्वालिटी के लिए थे, जिसका मैं पेस्ट बना के रख दूँगी। अच्छा, ये तो है मेरी लोहे की कढ़ाई, जिसका मैं आपको कल रिव्यू दूँगी कि मैं ये क्यों लेकर आई हूँ। आइंदा आने वाली जो व्लॉग होगी वो ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे जो सामान है ना, थोड़ा बहुत जो मुझे नीड थी मैंने वो भी ले लिया था, क्योंकि वो जो मार्केट है ना माशाल्लाह से, उधर से आप पूरे घर की जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं ग्रॉसरी की। आपको जो है सारी वैरायटी मिल जाती है, लेकिन आपको चलना बहुत पड़ता है। मार्ट में ये होता है कि आपको एक ही जगह पे थोड़ा बहुत चलना पड़ता है और ऑर्गेनाइज़ की हुई होती हैं चीज़ें, तो आपको हर चीज़ जल्दी से नज़र आ रही होती है और आपने जो है जस्ट ट्रॉली में अपने डालना होता है। थोड़ी सी यहाँ पे एफर्ट लगती है, लेकिन आपके कुछ पैसे बच जाते हैं। और आपको अगर कुछ पैसे बचाने हैं तो आप लोकल मार्केट से भी कभी कभी ख़रीदारी कर सकते हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और ये चीज़ें जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं। कोई रेयर चीज़ जो होती है जो कि यहाँ मार्केट में नहीं मिलती है, तो फिर मुझे उसके लिए मार्ट में ही जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलती। तो फ़िलहाल तो मैं सारा सामान ले आई थी महीने का। ये जो है फूल भी थे बादियान के, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। और देखें ये इमली थी फ्रेश गोल्डन। तो इस तरीके की रैपर जो होते हैं ना, पैकिंग होती है इस तरीके की। तो खुली जो चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ आम जो मिलती हैं वो इसी तरीके से मिलती हैं, लेकिन आपके जो है वो ऑन बजट आ जाती हैं। ज़ीरा इतना महंगा हो गया है और मैं लाती हूँ ईरानी या फिर इंडियन ज़ीरा लेकर आती हूँ। तो ये बहुत अच्छे होते हैं, ज़ीरा साफ़ सुथरे होते हैं। अच्छा जी, इतने में जो है मेरा मशीन का जो है चक्कर भी पूरा हो गया था और जो है ये कपड़े भी सूख गए थे, तो इनको उतार लेंगे और ये जो धुल चुके हैं इनको फैला देंगे। तो साथ साथ जो है बस यही रूटीन चल रही होती है घर की, और बहुत ज़्यादा बिजी दिन जा रहा होता है। तो अपनी लुक आफ्टर जो है वो बिल्कुल ही छोड़ी हुई है फ़िलहाल तो। लेकिन आइंदा मैं आपको इस तरीके की रेमेडी दूंगी जिससे आपको भी जो है बेनिफिट मिले और मुझे भी जो है वो फ़ायदा हो जाए। तो स्किन केयर वगैरह करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है मेरा रंग भी फैट हो गया है और स्किन जो है वो बहुत यानी कि डल हो गई है। तो अच्छा जी, आ जाते हैं अब और आ जाते हैं अपने दोबारा से काम पे। तो ये रैक है, मैं धो के चली गई थी वॉश करके, ये ड्राई हो गया है अच्छा सा। अब इसके अंदर जो है हम फैला देंगे ये अखबार के पीस। तो अखबार को जो है स्क्वायर में काट के मैंने, ये वाले अखबार जो हैं वो इंग्लिश अखबार हैं। इसका अखबार जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। आप इसकी जगह एल्युमिनियम फॉइल भी लगा सकते हैं, लेकिन फॉइल पेपर से क्या होता है कि वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है और फिर हमें रैक के तीनों पोर्शन के अंदर लगाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि उसी में ही पूरा फॉइल पेपर आपका यानी कि वेस्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे पैसे थोड़े से बचाएं और थोड़ी सी जो है वो अपना दिमाग लगा के काम करें। आपका रैक भी अच्छा रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा, आपकी चीज़ें भी जो है वो गलने सड़ने से महफूज रहेंगी। मिट्टी वगैरह झाड़ के आप आलूओं को जो है वो सेव कर सकते हैं, इस तरीके से रख सकते हैं। प्याज और लहसुन के भी छिलके अच्छी तरीके से झाड़ लें ताकि आपके रैक में कचरा ना हो और आपका फ्लोर भी जो है वो साफ़ रहे। अक्सर यही होता है कि प्याज के छिलके और उनकी मिट्टी वगैरह जो होती है वो नीचे झड़ रही होती है और हम सफाई कर चुके होते हैं, लेकिन क्या होता है कि बच्चों से जब प्याज और लहसुन या कोई आलू वगैरह मांगो तो पूरा जो है वो झाड़ देते हैं रैक। तो आपका जो कचरा है ना वो इसी अखबार में रहेगा। आप कितना भी इसको साफ़ कर लेंगे, आते तो डस्ट में से ही हैं, सारी बाहर की मिट्टी वगैरह लगी हुई होती है। तो प्याज को वॉश तो कर नहीं सकते हैं, सिर्फ उसकी सफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे छिलके वगैरह मैंने पहले ही ऑलरेडी साफ़ कर लिए थे, लेकिन फिर भी मैं एहतियात से रख रही थी ताकि इसकी जो मिट्टी वगैरह है वो रैक के अंदर वापस ना जाए। यहाँ देखें जी, रैक कितना अच्छा सा ऑर्गेनाइज़ हो गया है। तो आपको भी अगर ये टिप पसंद आए तो ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। अच्छा, आ जाते हैं आप सेकंड टिप की तरफ। तो ये जो है मेरे पास टब है जिसके अंदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रखे जाते हैं। तो इसको जो है अखबार बिछाने का रीज़न ये है कि जो हमारी बोटल्स वगैरह होती हैं पानी की, अक्सर वो लीक हो जाती हैं, तो बच्चे जो है वो कैप लगाना भूल जाते हैं या एक और ड्रॉप लीक हो ही जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा सीधा पानी जो होता है ना बोटल्स वगैरह का,
तो वो जाता है टब के अंदर, तो सारी सब्जियों को जो है वो ख़राब कर देता है जब पानी सारा नीचे फ्लोट कर रहा होता है। तो टब में इस तरीके से अखबार बिछाने से फ़ायदा ये होता है कि ये एब्जॉर्व कर लेता है सारे पानी को, सारे जो भी नमी वगैरह होती है फ्रिज की उसको, तो हमारी सब्जियां जो है वो ख़राब होने से महफूज रहती हैं। अगर आपका पानी भी जो है कहीं से लीक नहीं हो रहा बोतलों का, तो भी जो है आपकी सब्जियां महफूज रहती हैं। अब आ जाते हैं थर्ड टिप की तरफ। तो मैं इस तरीके से ट्रैश में ये शॉपिंग बैग लगा देती हूँ जो कि घर के अंदर सौदे वगैरह में आते हैं। तो मैं ये लगाने का फ़ायदा यही होता है कि आपका डस्टबिन भी साफ़ रहता है, क्योंकि ये ट्रैश जो है डेली के डेली आप इसका ट्रैश बैग जो है वो चेंज कर देते हैं, तो इससे स्मेल भी नहीं फैलती है। अच्छा, तो ये कढ़ाई जो है मैं लेकर आई थी, मैं कितने की लाई थी लेकिन आप बताएंगे ये मेरी व्लॉग के अंदर, तो कमेंट करके बताइएगा। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं तो मुझे बताएं कि ये कितनी यानी कि कॉस्ट है इसकी। तो आप ये बता देंगे ना तो मुझे ज़रा तसल्ली हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं एक वक्त में तो मुझे लग रहा था कि मैं सस्ती ले आई, लेकिन मुझे लग रहा था कि महंगी भी ले आई। तो आप बताएं इसकी कीमत कितनी हो सकती है, 1000 के अंदर या 1000 प्लस। तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। तो पहले तो बेनिफिट जो इसका हम हासिल करेंगे उसकी अगली व्लॉग आएगी, तो वो आप ज़रूर वॉच कीजिए। और इसके अंदर जो है कढ़ाई शढ़ाई भी बहुत अच्छी बनती है, तो वो भी आपसे शेयर करेंगे आगे रेसिपीज़। तो व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। व्लॉग आज आपको कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें हैं और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।